2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को देखते हुए विपक्ष की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और या फिर 2022 में 100 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा चुकी AIMIM हो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में 5 सीटें जीतकर, महाराष्ट्र में 1-2 सीटें जीतकर वो मतलब उत्साह से लबरेज है। अकबरुद्दीन ओवैसी तरह तरह के बयान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ओवैसी अगर आ गए उत्तर प्रदेश में तो उन्हें खा जाएंगे। पता नहीं कौन सा भूत है कौन सा नहीं है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि एक डेटा AIMIM की तरफ से दिया गया है कि 1 करोड़ मुसलमानों ने AIMIM की सदस्यता ले ली है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि यह आंकड़ा पूरी तरीके से गलत है, झूठा है। ऐसा कोई भी सदस्यता अभियान ना तो चलाया गया है और ना ही 1 करोड़ जो सदस्य हैं वो AIMIM की तरफ से बने हैं। इनके जो नेता हैं उनका बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले पंकज जी के पास चलेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। AIMIM का अब 2022 का मैंने आंकड़ा आपको बताया, 0 सीटें थी, 100 सीटें लड़ी थी, लेकिन फिर भी इस पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में इतनी खलबली क्यों है? मैं इसके जवाब में 3 सवाल करता हूं और जवाब आप दे दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 1, यूपी में इतने मदरसों पर बुलडोजर चला, मस्जिदें गिरी, अवैध अतिक्रमण हटा, क्या अखिलेश यादव ने कभी कोई बयान दिया इसके खिलाफ या कोई ट्वीट किया? नहीं, कहीं कभी मीडिया ने सवाल पूछ लिया तो हल्का फुल्का बोल दिया, लेकिन ऐसा कोई टारगेट करके मतलब उसके ऊपर वो जैसे दिखते थे वो नहीं दिखा। ठीक है, इस सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कि आजम खान को इतने तरह के मामलों में जेल में डाला गया और फिर आजम खान बाहर निकलकर ये दर्द बयां करते हैं कि मुझे तो किसने पूछा ही नहीं, अकेला छोड़ दिया। अखिलेश यादव मजबूरी में गए, लेकिन क्या उन्होंने कभी भी आजम खान को बचाने की कोशिश की? शायद नहीं। किसी तरह का आंदोलन, किसी तरह का जो जज्बाती या फिर कुछ एग्रेसिव पोस्टरिंग दिखाई आजम खान के लिए? नहीं। ठीक है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान तो झोली भर भर के अखिलेश को वोट देते हैं, पर क्या अखिलेश की अपनी जाति मुस्लिम कैंडिडेट को उसी तरह वोट करती है? शायद नहीं। ये 3 नहीं मिला के जवाब हो जाता है। मुसलमानों में यही 3 नहीं की चर्चा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमने जी जान लगा दिया। 2022 दुश्मनी मोल ले ली, दुश्मनी मोल ली, बदले में हमें क्या मिला? अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो अखिलेश बनेगा, अगर किसी पार्टी में कोई अच्छा पद देना होगा तो वो डिंपल को मिलेगा या उसके परिवार के सदस्य को मिलेगा। मुसलमान क्यों मर रहे हैं अखिलेश के लिए? क्या मुसलमानों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है? और यहीं से शुरू होती है ओवैसी की कहानी, ओवैसी की एंट्री। बिल्कुल। और चर्चा यह है कि क्यों ना कोई अपनी पार्टी बनाया जाए जो कि मुसलमानों के लिए बात करे। क्यों ना कोई एक ऐसी पार्टी हो जिसमें मुसलमान अच्छे पद पे हो। क्यों ना कोई ऐसा कुछ किया जाए कि जैसे महाराष्ट्र में हलचल मची है, जैसे बिहार में हलचल मची है, तो थोड़ा यूपी में थोड़ा हलचल मचाया जाए ताकि मुसलमानों की ताकत का अंदाजा हो कम से कम। ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर तो चलेगा नहीं। और लगातार जब से मुलायम सिंह यादव हैं, मुसलमान मोटा मोटी दे ही रहे हैं। 1-2 चुनाव को छोड़कर जब मायावती की तरफ शिफ्ट हुए थे कुछ, उसके अलावा तो मुसलमान तो मुलायम सिंह यादव के साथ ही है। तो 2 पीढ़ियों से हम जिता रहे हैं, हमारी पीढ़ी का क्या? और आप तो कभी हमारा साथ देते नहीं, छोड़ देते हैं। तो कुछ यंग मुसलमान, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, यंगस्टर्स ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें एग्रेसिव होना होगा, हमें अपनी पार्टी बनानी होगी, अपनी ताकत दिखानी होगी। और वैसे लोग ओवैसी के साथ जुड़ रहे हैं। ये जो आंकड़ा आपने बताया कि 1 करोड़ सदस्य बन गए हैं, वो तो महाफर्जी है, क्योंकि टोटल 2 करोड़ वोटर ही है, मुस्लिम वोटर। और 2 करोड़ में से अगर 1 करोड़ इनके सदस्य हैं तो वो अपने परिवार को तो दिला ही देंगे। तो बचेगा कहां बाकी पार्टियों के लिए? तो ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर ये बोल रहे हैं, लेकिन हां, चिंता की लकीरें हैं। चिंता में कांग्रेस भी है, क्योंकि उसकी भी पूरी राजनीति मुसलमान पे टिकी हुई है। अखिलेश यादव की लुटिया डूब जाएगी, कांग्रेस की तो पहले डूबी हुई है, वो और डूब जाएगी। मायावती की भी लुटिया डूब जाएगी अगर मुसलमान ओवैसी के पास चला गया कुछ % भी। अगर
चलिए मैं मानता हूं कि 1 करोड़ फर्जी आंकड़ा है, मान लिया कि आधा ही 50 लाख ही सही, चलिए 50 लाख नहीं 25 लाख भी मान ले, मतलब इतना झूठ भी मान लेते हैं, फिर भी अगर मान लिया 25 लाख नहीं, चलिए 10 लाख, अगर 10 लाख वोट मुसलमानों का ओवैसी लेकर चले जाते हैं तो इनका क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 पार्टियां हैं मुसलमानों की वोट के लिए। आधा % वोट तो 2022 में भी था, तो आधा % था ना, तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज हुआ होगा जी। 1%, 1.5% मान लिया इनके पास चला जाए, इतना तो तय है कि मायावती भी लेंगी ही लेंगी। हाँ, क्योंकि जहां पे उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे वहां मुसलमान देते हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। बिल्कुल। तो चलिए आप ही के आंकड़े के अनुसार बहुत खराब आंकड़ा लेते हैं, मायावती को कितना %, 1%, 2%, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ मिलता ही है। अब ऐसा बोल दिया कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलता ही नहीं है तो यह भी झूठ होगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि सभी सीटों पर लड़ेंगे, और सभी सीटों पर लड़ेंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट अगर देंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए उनका आप कितना मानते हैं, 1-2% उनका भी, तो ये 6% मुसलमान अगर अखिलेश से हट गए तो क्या होगा। जब जीत और हार का फासला 2-4% से होता है ना, तो किसी के खाते से 6% निकल के अगर दूसरी तरफ चला जाए या बिखर जाए तो बहुत प्रभाव तो पेशानियों में बल तो पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में मुसलमान ज्यादातर समाजवादी के पास और थोड़ा सा कम उससे बसपा के पास जाता है। इन दो ही पार्टियों में खासकर वो डिवाइड होता है। और मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि योगी जी को कुछ मिलेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, कुछ तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो अब बताइए कि जिस मुस्लिम यादव समीकरण के ऊपर वो आश्रित हैं, तो यादव तो पहले ही कुछ ना कुछ टूटा है अखिलेश से। मुसलमान टूटने का हम बता रहे बहुत नॉमिनल फिगर लेके। अगर अखिलेश को जो वोट मिले थे उनके पीक टाइम में, उससे अगर 5-7% भी कम जाते हैं तो क्या होगा आप बताइए। सर 2022 में जितना मुसलमानों ने उत्साह के साथ अखिलेश यादव को वोट दिया था, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को जीवन में उतने उत्साह के साथ मुसलमान वोट कर पाएगा। अब एक बात और बताइए कि 2022 में खूब जी जान लगा के दिया था, पर आज आपसे पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी में 4 बड़े मुस्लिम नेताओं के नाम बताइए, मुश्किल हो जाएगी। आजम खान वो तो जेल में, उनको नेग्लेक्ट किया। और अभी तो है ना सर, और तो कोई नेतृत्व मतलब दिखता नहीं है जो मास लीडर हो, जो आजम तो खान की तरह वोटों को कंसोलिडेट कर सके। तो अब आप ही बताइए कि जो लोग अखिलेश यादव को इतना वोट दे रहे हैं उनको नेतृत्व में जगह ही नहीं है कि आप, मैंने 4 बताए, आप एक के बाद एंड कर दिए। बहुत जानकार होंगे तो किसी तरह गिनवा देंगे, नाम तो उसका कोई महत्व नहीं। 5-7-10 नाम तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा मास लीडर नहीं है ना कोई भी। प्रभाव कहां है, प्रभाव नहीं है। उससे ज्यादा तो कम से कम देखिए, कांग्रेस आज लाख बुरी स्थिति में है, हाँ, लेकिन कम से कम इमरान मसूद नाम तो है। हाँ, वो इमरान प्रतापगढ़ी नाम तो है, कम से कम लोग जानते तो हैं। हाँ, तो इनसे बेहतर स्थिति तो कांग्रेस की है कम से कम। अब आप बताइए कि मुसलमान दे तो क्यों दे, आप तर्क बता दीजिए। चलिए आप एक क्षण के लिए सोचिए कि आप समाजवादी पार्टी के हैं और आप रीजन बताइए कि मुसलमान क्यों देंगे वोट, ये बीजेपी को हराने के लिए। इसके अलावा चलिए ठीक है, दर्शक जवाब दे, मुसलमान दर्शक जवाब दे। नहीं, उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान दर्शक ये देख रहे हैं वो बताएं कि बीजेपी को हराने के लिए, इसके अलावा आप एक कारण बताइए जिसकी वजह से आप अखिलेश को वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। बाकी जाते जाते सुनिए AIMIM के नेता का जो दावा है, जो आंकड़ा है, क्या कहते हैं वो। उनका कहना है कि 80% हमारी पार्टी में मुसलमान शामिल हो रहे हैं, 20% और भी धर्मों के लोग हैं। मतलब कुछ भी बोलते हैं कैमरे पर आकर, सुनवाइएगा जरा। तो बात सही है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें बड़ी पैमाने पर मुसलमान है, मुसलमान ज्यादा है, ये सही है। 80% से ज्यादा लगभग हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अदर समाज के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, मुसलमानों की बड़ी तादाद ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा आप करें 80%, मैं मानूंगा 80% लोग मुसलमान उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें लोगों ने आजम खां प्रकरण और मुस्लिम मुद्दों पर अखिलेश की खामोशी की वजह से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। ऐसे नकार दिया है जैसे 92 में कांग्रेस को नकार दिया था। अब मुसलमान की पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं रही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पहली पसंद, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के
सबसे चहेते नेता इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समाज अपने वोटों का 50-55% बैलेट बॉक्स में डालने में कामयाब हुआ तो उत्तर प्रदेश की सियासी हैसियत ये होगी कि वो लोग, खास करके भाजपा और आरएसएस के वो लोग जो मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं, इसी इलेक्शन में अगर जिला पंचायत के चुनाव में मुसलमानों ने 55% से अधिक वोट डाल दिया तो भाजपा के आरएसएस और बजरंग दल के वो लोग जो मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं 27 के इलेक्शन में मजलिस की चौखट पे सर रख करके टिकट की भीख मांगते हुए पाए जाएंगे। मेरा यह मानना है कि वो 27 आ गया है। अब लोग सांप्रदायिकता से तंग आ चुके हैं, इस बार फांसीवादी सरकार से तंग आ चुके हैं। सब के सारे समाज के लोग मजलिस को ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं और इंशाल्लाह 27 में मजलिस उत्तर प्रदेश में करिश्मा करने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव को मुसलमानों ने नकार दिया है? बिल्कुल नकार दिया। अखिलेश यादव, अब चुनाव में अखिलेश यादव की कोई सियासी हैसियत बाकी नहीं। अखिलेश यादव अपनी बचाने की, अपनी कहते हैं उसको, चुनाव में अपनी सियासी जमीन, अरे अपनी जमानत बचाने की तरह से, सियासी जमीन छोड़िए, जमानत की बात कर रहा हूं। आपने देखा कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे ना। किससे हार गए थे? किसी बड़े नेता से नहीं हारे थे, छोटे से नेता हार गए। जब जनता का रुख बदलता है तो सिस्टम बदल जाता है। अखिलेश यादव अब इस हैसियत में नहीं रहे कि अपनी सीट निकाल सके। दूसरे की बात छोड़िए, मुसलमान पूरी तरह से मजलिस पूरी तरह से आपके साथ हैं। पिछले जो 6 महीने में ये 25 लाख से ज्यादा लोग आपकी पार्टी में जुड़े हैं जी, इसमें मुसलमान ज्यादा संख्या में, जो कभी समाजवादी पार्टी में थे? मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुसलमान है। लगभग 80% लोग हैं मुसलमान जो समाजवादी साथ से निकल करके मजलिस मुस्लिम में जुड़ रहे हैं। तो आप 2027 में एक बड़ी ताकत बनेंगे? इंशाल्लाह जरूर बनूंगा।